नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आप लोग अगर एसएससी और रेलवे का तैयारी करते हैं तो अभी फिलहाल हम लोग रेलवे का ला रहे हैं। अगर आप लोग रेलवे का तैयारी करते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, किसी का भी तैयारी करते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट डेली लेके आते हैं। ठीक है, डेली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है और डेली आप लोग के लिए सभी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स पे बताते हैं। ठीक है, बेसिक और लॉन्ग दोनों बताते हैं। ठीक है, मतलब बेसिक और ट्रिक्स दोनों पे बताते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ये पिछला का होमवर्क है। ये होमवर्क में देखिए क्वेश्चन आप लोग को दिए थे, ये होमवर्क का सॉल्यूशन आप लोग को हम करवाते हैं। क्या है? इतना और इतना के बीच मध्यानुपात कितना है? इतना और इतना का मध्यानुपात। अब मानिए कोई संख्या ए है और कोई संख्या बी है। हम बोलेंगे ए और बी का मध्यानुपात क्या होगा? ए और बी का, तो ए और बी का जो मध्यानुपात होगा वो होगा अंडर रूट ए बी। ए और बी का मध्यानुपात क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका मध्यानुपात निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। अंडर रूट ए का मान देखिए ए है, ये हमारा क्या है? बी है। मध्यानुपात ही तो निकालना है, चलिए मध्यानुपात ही निकालना है तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 0.616 0.16 गुना 0.64। ठीक है, इसका मध्यानुपाती निकालना है तो क्या हो जाएगा? इसका जब वर्गमूल करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। 2 पॉइंट का 1 पॉइंट होगा। ठीक है, 0.4 हो जाएगा इसका वर्गमूल गुना इसका वर्गमूल 0.1। दोनों को गुना करेंगे तो 0.8 के 32, 0.82। 2 अंक के बाद दशमलव क्यों दिए हैं 1 और 2? क्योंकि यहाँ भी 1 अंक के बाद था, यहाँ भी एक अंक, एक 2 अंक होता है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0.32 आ जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग जरूर देखा करें। एसएससी का और रेलवे का रहता है, फिलहाल अभी रेलवे का चल रहा है और एएलपी का ज्यादातर क्वेश्चन डेली करवाते हैं। आरपीएफ का भी क्वेश्चन दोपहर के 12 बजे आने वाला है। ठीक है, आरपीएफ का भी क्वेश्चन दोपहर के 12 बजे डेली आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ उसमें रहेगा आरपीएफ का। सुबह और शाम जो रहता है रेलवे का एएलपी और एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ, ज्यादातर रेलवे का एएलपी का क्वेश्चन रहता है, लेकिन दोपहर में आरपीएफ का सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दो स्थानों के बीच, कलर को कर लेते हैं चेंज। ठीक है, ठीक है। दो स्थानों के बीच की दूरी को 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3.5 घंटा 3.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। ठीक है, पूरी की जा सकती है कितना में? 3.5 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब है कि दूरी निकाल सकते हैं, दूरी कितना है। तो आगे बोलता है यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। पहले था गति मेरा 62 किलोमीटर प्रति घंटा और बोलता है अब गति को और बढ़ा देंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देंगे। मतलब अब जो चलाएंगे गाड़ी को वो 80 नहीं 70 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो। ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तब बोलता है तब कितना समय बच जाएगा, मतलब उसी दूरी को तब तय करना है। तो पहले दूरी निकालेंगे कि पहले जो है 62 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 3.5 घंटा में कितना दूरी जाएगा। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला चाल गुना समय। हम लोग क्या करते हैं? दूरी का निकाल लेते हैं यहाँ से। तो दूरी कैसे निकलेगा? चाल कितना है? 62 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगता है? समय लगता है 3.5 घंटा। कितना लगता है समय? 3.5 घंटा। जब इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो कर लेते हैं, तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा कितना? 62 तिया कर लेंगे, 3 दूना 6, 6 18। ठीक है, 6 18, 3 दूना 6, 186 अब प्लस 0.5 से करेंगे तो 31। दोनों को जोड़ेंगे 7 1 2, कितना आ जाएगा? 217 आ जाएगा। मतलब डिस्टेंस जो आ गया वो 217 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया? तो दूरी जो पता चल गया वो 217 किलोमीटर पता चल गया। तो कितना दूरी तय करेगा वो? 217 किलोमीटर। यहाँ से हम लोग का दूरी निकल गया। अब आगे बोला इसी दूरी को वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय करना चाहता है। मतलब 62 तो पहले जा ही रहा था, अब वो 8 एक्स्ट्रा आ जाएगा, उतना स्पीड 8 बढ़ा लेगा। तो अब जो इसका क्या हो जाएगा? अब हमको निकालना है समय। तो अब समय जो लगेगा, कितना समय लगेगा वो देख लेते हैं। ठीक, अब जो समय लगेगा, समय होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 217 बटा चाल कितना है? 70। ठीक है, 217 बटा 70। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, किसका जो आंसर मिनट में दिया है तो मिनट में निकाल लेते हैं। इतना जो ये निकला है घंटा निकला है। इतना क्या निकला है? ये घंटा निकला है। लेकिन हमें मिनट में चेंज करना है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? गुना कर देंगे हम लोग 60 से, तो ये मिनट बन जाएगा।
तो 0 से 0 गया, काटेंगे तो 7 आएगी, 7 का 7 31 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 3 3 छक्का 6 6 3 18 186 मिनट। कितना? 186 मिनट। लेकिन क्वेश्चन में 186 मिनट आंसर तो होगा नहीं ऑप्शन में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा कुछ और है। पूछा क्या है कि कितना समय बच जाएगा। पहले लगता था 3.5 घंटा, पहले लगता था 3.5 घंटा। 3.5 घंटे का मतलब मिनट में अगर देखें तो कितना, 3 घंटा का मतलब 180 मिनट, 180 आधा घंटा का मतलब 30 मिनट, 180 और 30 कितना हो जाएगा? 210। पहले लगता था 210 मिनट और अब लग रहा है कितना? 186। कितना समय बचेगा? 210 घटा 186, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 24 मिनट। तो कितना समय बच जाएगा? 24 मिनट बच जाएगा, जो कि 24 मिनट हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का PYQ क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। और दोपहर के 12 बजे भी RPF का क्वेश्चन आने वाला है। और सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे जो है वो रेलवे ALP का आता है, और अभी फिलहाल ALP का ही आ रहा है। इसमें मिक्स रहता है, थोड़ा बहुत NTPC का और RPF का भी रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, RPF का भी रहता है और NTPC का भी रहता है। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन अभी फिलहाल चल रहा है वो LP का। लेकिन दोपहर में 12 बजे आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ RPF का प्रश्न हम लाने वाले हैं, ठीक है। SSC का भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को अब, ठीक है। सभी चीज तो बताना हो गया, बताई, तब हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या? एक बैग में लाल गेंदे और के साथ हरे गेंदे का अनुपात, रेड गेंद है और ग्रीन गेंद है, इसके साथ दोनों का जो अनुपात है वो हमारा 4:9 है। मतलब रेड गेंद अगर 4 अनुपात में है तो ग्रीन गेंद जो है वो 9 अनुपात में है। यदि बैग में 6 हरे गेंद को मिला दिया जाए, बैग में 6 को हरा और मिला दिया जाए, हरा को मिलाया जा रहा है, सिर्फ हरा को, रेड मेरा वही का वही अनुपात में रहेगा, ठीक है। मिला दिया जाता है तो अनुपात जो होता है वो लाल और हरा का 1:3, मिलाने के बाद जो अनुपात हो गया वो 1:3 हो गया। अनुपात कितना हो गया? 1:3। तो बोला बैग में कितनी लाल गेंद थी? लाल गेंद, रेड गेंद का संख्या निकालना है। रेड गेंद कितना है उसका संख्या हम लोग को निकालना है। तो अब देखिए ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के थ्रू से अच्छा रहेगा कि हम लोग दूसरा नियम कुछ लगाए। वो दूसरा नियम क्या है तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए रेड गेंद तो मिक्स नहीं किए हैं, तो रेड तो मेरा 1 नहीं 4 का 4 ही रहना चाहिए। तो इसको 4 बनाने का कोशिश करते हैं। इसको 4 बनाने के लिए हम 4 से गुना करेंगे। जब इसमें 4 से गुना करेंगे तो अब ये 1:3 नहीं रहा, तो 1:3 रखने के लिए 4 से क्यों गुना करेंगे? मतलब एक्चुअल में ये अनुपात हो गया हमारा 4:12। अभी देख सकते हैं आप लोग अनुपात में 1:3 ही है, जब काटेंगे तो 1:3 ही आएगा। बस रेड नहीं मिक्स किए तो रेड 4 का 4 ही रह गया। अब देखिए मिक्स क्या किए हैं हम लोग? ग्रीन को मिक्स किए हैं, और ग्रीन हो कितना गया है? हो गया है 9 था, हो गया कितना? 12। कितना? 9 से हो गया है 12। कितना का बढ़ोतरी हुआ है ग्रीन में? 3 का। अनुपात में 3 का बढ़ोतरी हुआ है। किस चीज में? अनुपात में ग्रीन 3 को बढ़ा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है एक्चुअल जो ग्रीन वाला बढ़ा है वो कितना? 6 को मिलाए हैं, तो एक्चुअल में 6 को मिला है। मतलब कितना गुना ज्यादा है एक्चुअल में? अनुपात से 3 गुना ज्यादा है एक्चुअल में। तो आंसर भी जो होगा एक्चुअल से 3 गुना, अनुपात से 3 गुना ज्यादा होगा एक्चुअल में। पूछा था बैग में कितनी गेंदें हैं? कौन सा बैग में? लाल कलर का। लाल कलर का तो वही है जो पहले था, वही अभी भी है। तो 1 अनुपात का मान कितना? 2 आ गया, 2 गुना एक्चुअल में। एक्चुअल में तो ये भी अनुपात में 4 नहीं होके एक्चुअल में जो होगा कितना होगा? 2 गुना होगा। मतलब रेड का जो संख्या हो जाएगा एक्चुअल में 8 हो जाएगा। तो मतलब रेड गेंदों की संख्या जो हो जाएगा एक्चुअल में वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक से आप लोग को बताने वाले हैं। क्या है? यह श्री इब्राहिम, अभी आ जा, हाँ, श्री इब्राहिम ने 5% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपया उधार लिया। 2 वर्ष के बाद संयोजित राशि क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अब देखिए जैसे आप लोग को साधारण ब्याज पे बिना फॉर्मूला का बताए थे, चक्रवृद्धि ब्याज भी आप लोगों को हम बिना फॉर्मूला का बताते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, ब्याजों का ब्याज लगता है। तो 5% रेट लग रहा है ना, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20।
ये कहाँ से निकला, तो 5% है ना, तो 5%, तो 5 बटा परसेंटेज का मतलब 100। जब इसको काटा पीटी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 5, 5 दूना 10, 0, मतलब आ जाएगा 1/20। कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। तो देखिएगा 1/20 आ गया। तो आप लोग को साधारण ब्याज बता चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन ये होता है। और आप लोग को साधारण ब्याज में ही बताए थे, नीचे में जो होता है मूलधन होता है। तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया यहाँ पे 20, कितना 20, ठीक है, 20 पे 1 का ब्याज। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, पहला साल का 21, दूसरा साल होगा ब्याजों का ब्याज लगेगा, इसलिए एकरा में 2 से गुना नहीं करेंगे। अब साधारण ब्याज था तो एकरे में 2 से गुना करते थे, दूसरा साल का भी 2 रुपया ब्याज, पहला साल का 1 रुपया, दूसरा साल का 2 रुपया। लेकिन यहाँ पे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज का भी ब्याज लगता है, ठीक है। तो अब देखिए पहला साल क्या हुआ कि 20 रुपया का 1 रुपया ब्याज, मतलब मूलधन मिश्रधन हो गया 21 रुपया, 20 गो रुपया है, और अगर आप 1 रुपया ब्याज है, मूलधन मिश्रधन तो 21 हो जाएगा। फिर दूसरा साल भी, ये फर्स्ट साल का है, दूसरा साल का भी 20 पर 1 रुपया का ब्याज, मतलब 21 रुपया हो जाएगा, 20 पर 1 का ब्याज 21 रुपया हो जाएगा। टोटल अगर देखिए 2 साल में जो है मूलधन हो जाएगा 2 दूना 4, कितना 400, मूलधन हो जाएगा 400। लेकिन मिश्रधन का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441, कितना हो जाएगा 441। क्वेश्चन में पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिएगा, अच्छा ब्याज यहां से निकाले, अभी हम लोग क्वेश्चन पे नहीं गए, सिर्फ अनुपात को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो CI कितना हो जाएगा, अब देखिए 4,400 रुपया हम क्या किए, जमा किए हैं, और टोटल अभी जो रिटर्न करना पड़ रहा है 441 रुपया। तो क्या ब्याज कितना हो रहा है, ब्याज इसको घटा देंगे तो 41 रुपया ब्याज है। अब देखिए ब्याज तो 41 रुपया है, वो तो वहां तक तो ठीक है एक चीज, लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन रुपया दिया है 7500 रुपया है, कितना है, उसका जो मूलधन है 7500 रुपया। क्वेश्चन में बोल रखा है कि उसका मूलधन जो है 7500 रुपया है, और हम लोग का जो मूलधन आया है वो कितना आया है, आप लोग गौर किए कर रहे होंगे, तो 400 आया है। तो हम लोग का तो ओरिजिनली में 7500 है मूलधन, अनुपात में 400। जब यहाँ से काटा पिटी करेंगे तो यहाँ से हम नहीं काटते हैं, पर जगह थोड़ा सा कम है तो यहाँ पे लिख के काटते हैं कि देखिए 7500 है ना, एक अनुपात के बोल सकते हैं हम लोग कि अनुपात में तो 400 है, अनुपात में देखिए 400 है ना, ये अनुपात ही निकलता है यहाँ से, अनुपात में 400। लेकिन एक्चुअल में जिसका मान है वो 7500 है, कितना 7500, 2 गो 0 से 2 गो 0 खत्म, एक अनुपात का मान आ जाएगा 75/4, कितना आ जाएगा 75/4। ये आ गया हमारा एक अनुपात का मान 75/4 आ गया। इतना आप लोग गौर कीजिएगा। हम थोड़ा सा इसको जगह कम के लिए इसको ऊपर किए और फिर इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं। एक अनुपात का मान आ गया 75/4। हम लोग को CI निकालना है, CI तो है 41 में, 41 अनुपात में, अनुपात ही निकला है ना 41। तो एक अनुपात का मान आ गया कितना, एक अनुपात का मान आ गया 75/4। तो 41 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 41 से गुना कर देंगे 75/4 में, बस आंसर आ जाएगा हम लोगों का। ठीक है, अब देखिए आंसर क्या होगा, इसको काटेंगे तो 10 बार में, अप्रोक्स 10 बार में कटेगा, 750 के आसपास होगा। अब देखिए ना ही ये है, ये 8000 है, ये हो गलत, ये हो गलत। आंसर ये हो सकता है 768, या आंसर ये हो सकता है 786। अब आंसर होगा क्या, इसको पूरा पूरी तो कटा नहीं, हम लोग तो अटकर बचे इसको काटे कि 10 बार में ये कट रहा था, अप्रोक्स काटे, एक्चुअल में ये हमारा तो कटेगा नहीं। जब इसको मानिए एक्चुअल में हम काटेंगे तो कर लेते हैं, इसको काटा पीटी कर लेंगे तो देखिए अब मानिए एक बार में कटेगा तो इसका पॉइंट 750 आ गया, 10 बार में कटा, 10 बार में 10 दशमलव, लेकिन आगे भी कुछ होगा। जब 1 और 0 तो 4 दूना 8, 4 दूना कितना हो गया 8, 4 पचे 20, 4 दूना 8 और 4 पचे 20। 41 में क्या किए, भाग किए हैं, कितना से हम लोग किए 4 से भाग, तो आ गया 10.25। 10 से तो गुना किए तो इतना आ गया। 2.5 से गुना करेंगे 41 में, 41 में मतलब 2.5 का मतलब 41 का 75 में 2.5 से गुना करेंगे तो बहुत कम मानेगा, इसका चौथा हिस्सा। 2.5 का मतलब 0.25 का मतलब हुआ इसका चौथा हिस्सा। तो 75 का जब चौथा हिस्सा करेंगे, 75 का चौथा हिस्सा, तो मान आ जाएगा 18 18 के आसपास। जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 768, ये है 786, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।